हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकू क्लासेस। ओकू क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज पीयूष मौर्य एंड यू कैन कनेक्ट मी हियर एंड एट लिंक्डइन। पिछली क्लास में हमने इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका ओरिजिन क्या है, और यह समझने की कोशिश की थी कि वो किस प्रकार से जो है भारत और चीन के संबंधों में एक दरार पैदा कर देता है, और जो है हमारा पंचशील का सिद्धांत बिखर जाता है और हमको अपनी पॉलिसी में यथार्थवाद दृष्टिकोण को अपनाना पड़ता है। तो इस पार्ट में भी हम इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पे ही चर्चा करेंगे। ये पार्ट 2 है और इसमें हम देखेंगे एक व्यवस्थित तरीके से इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट और उसमें क्या प्रयास किए जा रहे हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार हम ये फिर से देखते हैं वही चीज़ें, थोड़ी रिकैप करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर रख सकें। तो और ये ज़रूरी भी है कि हमको याद रहेंगी ये सारी चीज़ें। जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है, और ये पूरी बाउंड्री जो है डिस्प्यूटेड है, विवाद में है। कुछ जो मिडल सेक्टर में हमने बात करी थी कि वहाँ पे विवाद थोड़ा कम है, लेकिन पूरे बॉर्डर पे कमोवेश विवाद है। और जो द लाइन विच डेलिनेट्स द बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज पॉपुलरली नोन एज मैकमोहन लाइन। जो बॉर्डर जो दोनों देशों के बीच में विभाजित करती है रेखा, उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, जिसको सर हेनरी मैकमोहन ने बनाया था। ये ब्रिटिश ऑफिसियर थे, उस टाइम पे इन्होंने बनाया था। जो इंडिया और जो इंडिया तिब्बत और चाइना के बीच में ट्राई पार्टियर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित कराया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा शिमला में, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात किया था 1913 एंड 14 में। यहाँ पे जो है इंडिया तिब्बत वॉज फॉर्मलाइज्ड आफ्टर ए डिस्कशन बिटवीन द इंडियन एंड तिब्बतन्स। चाइना ने इसको रिजेक्ट कर दिया था एग्रीमेंट को, और इंडिया और तिब्बत उस समय जो है एक सॉवरेन एंड फ्री स्टेट था। तो इन्होंने जो है इसको कंसेंट इनका बना था और उन्होंने उसको एडॉप्ट कर लिया था। इस बाउंड्री को खींचा गया था जब मैकमोहन लाइन को, ठीक है। The convention was adopted, which resulted in the delimitation of the Indo-Tibetan boundary. Indo-Tibetan boundary बनाई गई थी, उसका परिसीमन किया गया था। This boundary is however disputed, which China terms it as illegal. चाइना इसको जो है इलीगल मानता है। तिब्बत के साथ जो बाउंड्री पे बहुत बातचीत होने के बाद जो बाउंड्री डिसाइड की गई थी, चाइना उसको इलीगल मानता है, ठीक है। 1957 में चाइना ने ऑक्युपाइड अक्साई, मतलब चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और वहां पे एक रोड बनाया था। ये रोड जो है 1950 में उसने बनाना शुरू किया था, एंड 1957 में इंडिया को पता चला था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कनेक्टिविटी। इंडिया को ये 1957 में पता चला था। Was followed by intermittent clash along the border, or finally culminated in the border war of 1962, ठीक है। जब इंडिया को पता चला था तो इंडिया ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया था, और उस टाइम पे उसके बाद से जो है 1962 में तब तक बॉर्डर वॉर हो गया चाइना के द्वारा। And the boundary which came into existence after the war came to known as the line of control. जो ये युद्ध हुआ था इंडिया चाइना के बीच में 1962 में, 1962 जो वॉर था उसके बाद से जो लाइन खींची गई थी उसको बोला गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, LAC। और पाकिस्तान के साथ जो है लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं उसको, सॉरी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, LAC चाइना के साथ है और LOC पाकिस्तान के साथ है, और ये मिलिट्री हेड लाइन है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्चुअली है क्या। हमने जैसा कि बात करा
कि 1962 के वॉर के बाद जो है, ये देखो आप, जो ये इंडिया का अक्साई चीन वाला रीजन है और ये लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है, जहाँ पे इंडियन कंट्रोल है, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है और ये पीओके है, ठीक है। तो जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब है, एक डिमार्केटिंग लाइन है जो ये दर्शाती है कि भारत और चाइना के बीच में वास्तव में जो कंट्रोल है, इंडिया का यहाँ पर रियल में कंट्रोल है वास्तव में, और चाइना का यहाँ पे वास्तव में, तो इसके बीच में जो लाइन है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वही विवादित रेखा है, लाइन है जो इंडिया और चाइना के बीच में। इसको 3 सेक्टर्स में बांट सकते हैं, हमने बात करी थी पिछले क्लास में, वेस्टर्न, मिडल एंड ईस्टर्न, ठीक है। और इसके जो दोनों देश हैं, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द LAC इन वेरियस एरियाज, इस पे जो है जो वास्तविक लोकेशन है, बिल्कुल सटीक लोकेशन है, उस पे ये देशों में विवाद है, ठीक है। इंडिया ये कहता है कि जो हमारा LAC है वो 3488 किलोमीटर का है और चाइना कहता है कि ये 2000 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। अब ये दोनों देशों की आर्मी इस पूरी LAC पर, आर्मी जो है ना, सेनाएं पूरी LAC पर पेट्रोलिंग करती हैं, ठीक है, पेट्रोलिंग यानी गश्त लगाती हैं, ठीक है। और जो उनका रिस्पेक्टिव पर्सपेक्शन है, जो उन्होंने पर्सपेक्शन बना रखा है कि ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है, उसके हिसाब से जो है वो वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। और इसकी वजह से जो है उन दोनों देशों की सेनाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है अक्सर। और जो LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो मोस्टली तो वो भूमि या जमीन से गुजरती है, लेकिन जो पैंगोंग त्सो तसो जो लेक है ना, लेक झील, वहां पे ये वाटर के थ्रू गुजरती है। अभी हम आगे इसी क्लास में देखने वाले हैं इस इशू को, ठीक है। तो ये एक LAC हमने समझा कि LAC क्या है, आपको भी ये चीज याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब आप आंसर लिखोगे तो इसका बार बार यूज करना पड़ेगा। अगर चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि ये पूछे जाने की पूरी संभावना है क्योंकि काफी समय से इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं बॉर्डर डिस्प्यूट पे, ठीक है। तो देखते हैं कि अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व द इशू क्या है, क्या कोशिश की गई थी दोनों देशों के द्वारा इशू को रिजॉल्व करने के लिए। क्योंकि 1962 में जो वॉर हो गया था, उसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में काफी खटास आ गई थी और इंदिरा गांधी जी ने यह कह दिया था कि हम जब तक चाइना जो है ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं करता है तब तक हम जो है उससे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ये बात यहाँ पे ये भी देखना है कि बातचीत के जरिए ही तो सॉल्यूशन भी निकलेगा उसका, ठीक है। तो बातचीत के लिए री अप्रोचमेंट शुरू किया गया था 1976 में, ठीक है। 1976 में इंडिया और चाइना के बीच में हाई लेवल बॉर्डर टॉक्स शुरू करने की बात कही गई थी, ठीक है, यहाँ पे। और वो बॉर्डर टॉक्स जो है 1981 में, ये याद रखना जरूरी है, पहला हाई लेवल बॉर्डर टॉक्स हुआ था 1981 में, ठीक है। और 8 राउंड की वार्ता के बाद 1987 में ये जो बातचीत है वो टूट गई थी। उच्च स्तरीय जो बातचीत है सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 1987 में 8 राउंड्स की वार्ता के बाद टूट गई थी। 1988 में जो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने चाइना की यात्रा की और वहां पे उन्होंने एक संयुक्त कार्य समिति समूह या ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को गठन करने की बात करी जो बॉर्डर प्रॉब्लम्स को देखेगी, ठीक है। ये प्रयास किए जा रहे थे, अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे उसको सॉल्व करने का। 1993 में देखो आप यहाँ पे जो एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाज साइन। पीस और जो है ट्रैंक्विलिटी, स्थिरता और शांति को बनाने के लिए जो समझौता किया गया था 1993 में किया गया था। अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंस है रखती है कि जब चाइना के प्रेसिडेंट, ठीक है, चाउ एन लाई ने
चाओ एंड लाई ने नेहरू को 1959 में लेटर लिखा और उसमें एलएसी का जिक्र किया कि एक एलएसी का बनाते हैं हम, तो इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और इंडिया उसको रिजेक्ट करता आ रहा था। लेकिन 1993 में, ठीक है, इंडिया को ये बात समझ में आ गई थी कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको साइज करना, उन पर जो है बातचीत करना बेहद जरूरी है। तो जो नरसिम्हा राव की सरकार थी उन्होंने इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लिया, मान्यता प्रदान कर दिया, और फिर जो है बात उस पर पीस और शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया चाइना के द्वारा। और चाइना इंडिया एक्सपोर्ट ग्रुप ऑफ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, भारत चीन विशेषज्ञ समूह बनाया गया था, कूटनीतिज्ञों का और सैन्य अधिकारियों को मिला करके भारत चीन विशेषज्ञ ग्रुप बनाया गया था, जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को या संयुक्त कार्य समूह को सहयोग देगी या सहायता करेगी। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट था 1993 में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, इन 1996 द एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब विश्वास बहाली के लिए जो है 1996 में समझौता किया गया था, वो भी मिलिट्री के फील्ड में किया गया था, और वो एलआईसी के साथ जो मिलिट्री थी उसके साथ जो है उसको लेकर के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के एग्रीमेंट इन पे इंडिया ने साइन किया था चाइना के साथ। 2003 में अटल बिहारी जी की सरकार जो थी उन्होंने 2 स्पेशल प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया दोनों देशों के द्वारा, एक इंडिया से और एक चाइना से, ठीक है, जो राजनीतिक समाधान ढूंढेंगे, बॉर्डर पे के राजनीतिक समाधान को ढूंढने के लिए ये 2 विशेषज्ञों का एक समूह बनाया गया था। और वो जो हाई लेवल बातचीत जो चल रही थी ना, हाई लेवल बॉर्डर टॉक्स जो चल रहा था, वो अभी भी चलता है। ठीक है, अभी भी दोनों देशों के जो है प्रतिनिधि मिलते हैं और बातचीत करते हैं। अभी हाल ही में अप्रैल 2021 में भी ऐसी ही एक वार्ता शुरू की गई थी। 2009 तक these 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, had held 70 राउंड टॉक्स, 17 दौर की वार्ताएं जो है कर चुके थे, लेकिन दे हैव नॉट मेड एनी हेड, उनसे कुछ विकास नहीं दिखाई दिया गया। रिसेंटली जो हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे, उनको जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से चुना गया था। ये एक जो है रिश्ते में मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुधारने के प्रयास के तहत किया गया था। ठीक है, आइए एक बार फिर से हम जो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को, यहाँ पे जो हमने बात पिछले क्लास में किया था उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये जॉनसन लाइन है जो 1860 के दशक में जो है बनाई गई थी। इसको जो है चाइना एक्सेप्ट करने से मना करता है। ठीक, फिर ये जो एक डॉट डॉट करके जो लाइन बनी हुई है, ये है मैकार्टनी एंड मैकडोनल्ड लाइन। ठीक है, जिस पर जो अक्साई चीन को चाइना को दे देता है, जॉनसन लाइन जो है अक्साई चीन को इंडिया के पार्ट में बताता है। इंडिया इसको जॉनसन लाइन को मानता है सही, और चाइना ये मैकार्टनी एंड मैकडोनल्ड लाइन को यहाँ पे सही मानने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये इंडियन परसेप्शन का बॉर्डर है, तो ये ग्रीन कलर है, इंडिया मानता है कि ये हमारा जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, और ये चाइना का मानता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब यहीं पे जो है डिस्प्यूट्स चलता रहता है। ये आप देख लो श्योक नदी की जो पॉइंट है, और ये दौलत बेग ओल्डी है, यहाँ पे इंडिया जो है एक एयरबेस बना रहा है। अभी हम आगे देखेंगे यहाँ पे और भी डेवलपमेंट्स इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। और ये काराकोरम पास है, ये भी काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, काराकोरम पास है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ एंड फेस ऑफ हर साल लगभग होते रहते हैं, वो एक्चुअली मतलब मोस्टली कहाँ पे होते हैं, तो ये देखो आप 23 ऐसे डिस्प्यूटेड और सेंसिटिव रीजन्स हैं, विवादित और संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो ये 3,488 किलोमीटर एलएसी है, वहाँ पे
23 ऐसे सेंसिटिव और डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जहाँ पे एग्रेसिव पेट्रोलिंग होती है और फेस ऑफ एंड जो सैनिकों के बीच में फेस ऑफ और दोनों साइड के बीच में तानातानी हो जाती है वहां पर। तो ये देखो आप फ्लैश पॉइंट्स जो इसमें है वो उसमें शामिल है कौन कौन से। ये है लद्दाख। लद्दाख में देखो, ये याद रखना इन नामों को, डैमचोक, ट्रीग हाइट्स, दुमचेले, पेंगांग त्सो, चुमार एंड स्पांगुर गैप। ये एरियाज हैं जहाँ पे एग्रेसिव पेट्रोलिंग होती है और फेस ऑफ होता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में, जो ये हिमाचल प्रदेश है वो मिडिल सेक्टर में आता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मिडिल सेक्टर में आता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे है कोरिक सिपकिला जो दर्रा है, जो पास है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो है काफी कम विवाद होता है। बाराहोटी एंड पुलान सुंडा, ये उत्तराखंड में ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एग्रेसिव पेट्रोलिंग होती है। अब इधर आ जाओ ईस्टर्न सेक्टर में, तो यहाँ पे नामखाचू, सुंदरोंगोचू, आसाफिला एंड लोंगजू, डीचू, यांगसे, फिस्टेल 1 एंड 2 इन देवांग वैली। ये एरियाज हैं जहाँ पे एग्रेसिव पेट्रोलिंग और फेस ऑफ के चांसेस बनते हैं, ठीक है। ये आप देख लो, भूटान है, ये नेपाल है। इंडिया रिकॉर्ड्स 300 ट्रांस एग्रेशंस बाय पीएलए ट्रूप्स। 300 लगभग जो है आक्रामक जो है बॉर्डर पे आक्रामकता जो है पीएलए यानी पीपुल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना दिखाती है प्रत्येक साल लगभग 300, और 2017 में तो ये 426 के करीब पहुंच गई थी। इसी साल जो है डोकलाम फेस ऑफ हुआ है, जो हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के भी दृष्टिकोण से। क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने जो है एक अपनी पॉलिसी में बहुत ही डेयरिंग चेंज लाया था और एक रिस्क लेकर के यहाँ पे इंडिया ने अपने स्टेप्स रखे थे। तो वो हम देखेंगे आने वाली जो क्लास है हमारी उसमें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इंडिया और चाइना के बीच में जो 2020 में हुए थे, मई 2020 में जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे वो क्या है, कैसे। लेट्स स्टार्ट हियर। The standoff between India and China troops was initiated after troop build up on the Chinese side in 4 locations in eastern Ladakh. वो विवाद कब शुरू हुआ था, जब चाइनीज साइड के जो चाइना के जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, उन्होंने जो है ईस्टर्न पूर्वी लद्दाख के एरिया में जो है 4 पॉइंट्स पर कुछ निर्माण किया, ठीक है। जो उसमें से 3 जो थे ना वो गलवान वैली में थे और एक पैंगोंग त्सो झील में था, ठीक है। इंडिया ने इसको जब जवाब दिया उतनी ही संख्या में जो है सैनिकों को वहां पर भेजा, ठीक। इंडिया ने उसका रिस्पॉन्स दिया इस तरीके से। एंड द स्टैंड ऑफ टर्न्ड वायलेंट इन गलवान वैली, और जो इस तरीके का तनाव पैदा हुआ था वो हिंसक हो गया था गलवान वैली में, और बहुत सारे जो है दोनों साइड्स के सैनिकों को नुकसान भी हुआ था, जान माल की भी हानि हुई थी। और ये इसमें एंगेजमेंट प्रोसेस जो है अभी भी चल रहा है। दोनों देश जो है अभी भी पीछे हटने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और एक्चुअल वही जो पुरानी चीजें हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को फॉलो करना है, मानना है। अब यहाँ पे एक देखो आप, इंटरेस्ट काफी जो है इंफॉर्मेटिव ग्राफ लगा मुझे। हम पहले यहाँ पे एक बार देखते हैं टाइमलाइन। हम बार बार आपको ये चीजें रिवाइज इसलिए कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है ये याद हो जाए। चाइना एंड इंडिया साइन पंचशील एग्रीमेंट फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये 1954 एक जो है माइलस्टोन था चाइना और इंडिया के बीच में, जब नेहरू जी चाहते थे कि चाइना के साथ मिलकर के वो एशियन एरा पे काम करे, एशिया का युग ले आए, ठीक है। 1962 ये जो डेवलपमेंट्स आप यहाँ पे दिखाई देंगे, 1959 में जो है तिब्बत का विद्रोह हुआ था और दलाई लामा को भारत में शरण दिया गया। 1962 में जो लाइन ऑफ
the line is created to separate India control territory and China control territory after the 1960s। मतलब LAC यहाँ पे क्रिएट किया गया, ठीक है। और उसके बाद से ये वही डेवलपमेंट्स आप जो हमने बात की थी, 1993 में इंडिया चाइना साइंस एंड अकॉर्ड टू रिड्यूस द टेंशन अलोंग द बॉर्डर्स। ये पीसफुल जो साइन किया गया था ट्रीटी, पीसफुल और ट्रंक्विलिटी बनाने के लिए। ये 1996 आप देखो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए जो है काम किया गया था इंडिया के द्वारा। 2003 में जो वो दो रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों की तरफ से नियुक्त करके मीटिंग शुरू की गई थी, ठीक है। 2005 में जो है इंडिया चाइना पैरामीटर्स बनाने के लिए एग्री हो गए थे बाउंड्रीज को सेटल करने के लिए। 2013 में द टू साइड्स साइंस द बाउंड्री डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बाउंड्री डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट टू प्रिवेंट एनी फेस ऑफ अलोंग द अनडिमार्केटेड बॉर्डर, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार का फ्लेयर अप लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी फ्लेयर अप, यानी किसी भी प्रकार की उबाल जो वहाँ पे आए इस अनडिमार्केटेड बॉर्डर को, उसको कंट्रोल करने की बात दोनों ने किया था। इसके लिए डिफेंस बाउंड्री डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे साइन किया गया था। 2017 में चाइनीज एंड इंडियन मिलिट्री एंगेज इन द 10 वीक 10 सप्ताह तक चलने वाले डोकलाम स्टैंड ऑफ में 2017 में दोनों जो है लगे थे। 2020 देखो, इंडिया रिसेंट इम्प्रूवमेंट्स टू द बॉर्डर infrastructure prompted China to increase military forces at the border and leading to current standstill, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना भूल गया था आपको, ये देखो जो हम बात कर रहे थे ना हाईवे की, ये हाईवे वेस्टर्न हाईवे जो चाइना ने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया आपने वेस्टर्न हाईवे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इंडिया ने जो कुछ बिल्ड किया था यहाँ पे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने यहाँ पे बिल्ड किया था। ये देखो, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा जो है इंडिया ने यहाँ पे द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट्स द इंडियन एयरफोर्स operates an air base critical to sustaining Indian operations in the area. The Indian Air Force operates an air, यहाँ पे एक एयर बेस हमारा इंडियन जो एयर फोर्स है वो चलाती है यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया में इंडियन जो कंट्रोल है उसको बनाए रखने के लिए, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे दुर्बुक है, दुर्बुक से लेकर के इंडियन एयरफोर्स जो यहाँ पे ओल्ड डॉलर ओल्डी ही है ये एयरबेस, वहां तक ये गलवान रिवर बेसिन यहाँ पे, वहां तक इंडिया ने एक हाईवे बनाया है, ठीक है। दौलत बेग ओल्डी रोड बनाया है इंडिया ने। इंडिया बिल्डिंग अ रोड स्टार्टिंग फ्रॉम द दौलत बेग ओल्डी टू दुर्बुक नियर द LAC एकदम। तो इसकी वजह से चाइना ने क्या किया, यहाँ पे अपने सैनिकों की संख्या उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। बिलीव टू बी द साइट ऑफ चाइनीज इंकर्स, ये देखो यहाँ पे चाइना अपना जो है घुसपैठ बढ़ाने लगा, और ये सैटेलाइट इमेज से पता चलता है इंडिया को, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है ये देखो, ये गोगरा पोस्ट है, ठीक है, ये गोगरा पोस्ट है। यहाँ पे अनकन्फर्म्ड बिल्डअप ऑफ चाइनीज फोर्सेस क्लोज टू द गोगरा पोस्ट लाइकली स्टिल ऑन द चाइनीज साइड अवेलेबल। यहाँ पे उन्होंने कुछ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। ये देखो फिंगर्स रीजन, अभी हम फिंगर्स रीजन को देखेंगे जो पैंगोंग त्सो में है। इंडियन चाइनीज सोल्जर्स स्कपर इन द फिंगर रीजन सिंस देन मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑफ द चाइनीज इंक्लूजन। उसके बाद से जो है चाइनीज इंक्लूजन बहुत ज्यादा हो गया था। ये डैमचोक जो हमने बात की थी कि ये एक सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द चाइनीज हैवी इक्विपमेंट डिटेक्टेड इन दिस फॉर साउदर्न रीजन। इस लद्दाख के जो है दक्षिणतम एरिया में जो है यहाँ पे चाइनीज मिलिट्री की काफी एक्टिविटीज देखी गई थी, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है जो ताकि वहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट्स इंडिया पहुंचा सके और वहाँ पे चाइना को कंट्रोल कर सके। आप देखो ये वो वही रोड है, ये दौलत बेग ओल्डी रोड है, ठीक है, जो इंडिया ने
बनाया गया, काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। दुर्बुक के साथ जो है दौलत बेग ओल्डी तक यहाँ पे जाता है। ये श्योक रिवर है यहाँ पे, ये यहाँ पे कारगिल है, यहाँ पे लेह है, ठीक है, और ये आपका जो है लेसी है, यहाँ पे ये अक्साई चीन है। तो इंडिया ने यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंडिया ने क्या किया है कि चाइना का जो है ना, पहले क्या होता था कि चाइना कुछ भी करता था ना तो इंडिया ज़्यादा उसको रिटेलिएट नहीं करता था, लेकिन अब इंडिया उसको रिटेलिएट ज़्यादा कर रहा है। अब इंडिया तो चाइना की जो पॉलिसी रही है ना दबाने का, और उसको धक्का लगा है। यहाँ पे इंडिया जो है, अभी हम बात करेंगे अगली क्लास में डोकलाम की, तो देखेंगे कि इंडिया किस तरीके से 1962 में जिस तरीके से चाइना को पीछे खेलने की पीछे भगाने की कोशिश किया था, वैसा ही कोशिश जो है डोकलाम में कैसे इंडिया करता है और सफल भी होता है। अब ये देखो आप जो है, ये है पैंगोंग त्सो लेक, जहाँ पे आपको याद होगा 3 इडियट्स जो मूवी है उसकी लास्ट का जो सीन है यहाँ पे फिल्माया गया था, ठीक है। तो आपको याद होगा ये लेक काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है, और ये लेक जो है ना वो 13,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और 134 किमी लंबी झील है ये। और जो तिब्बत की तरफ जिसका जो इसका विस्तार है ना, उस पर चाइना का कंट्रोल है। तिब्बत से इंडिया की तरफ आती है ये, ठीक। इंडिया जो है भौतिक रूप से फिंगर नंबर 4 तक कंट्रोल करता है। ये देखो फिंगर नंबर 4 यहाँ पे, इसको फिंगर्स बोलते हैं। जो नदी के अंदर ये नुकीले निकले हुए ना, सॉरी झील के अंदर, उनको फिंगर्स बोलते हैं। फिंगर्स उंगलियों के जैसे है ना, ये दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो फिंगर्स बोलते हैं। तो 4 तक तो इंडिया फिजिकली कंट्रोल करता है, बट फॉर डिकेड्स हैज बीन पेट्रोलिंग वेस्ट टू ईस्ट टिल द फिंगर 8, और मतलब दशकों से जो है यहाँ तक फिंगर 8 तक, जो ये आपको दिखाई दे रहा है LAC है, ये LAC मानता है इंडिया के द्वारा, और LAC यहाँ चाइना मानता है। मतलब ये बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, तो चाइना यहाँ LAC मानता है फिंगर 2 तक, और ये इंडिया फिंगर 8 तक मानता है। तो इंडिया फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जो है ना, इंडिया जो ट्रूप्स हैं वो क्या करते हैं, गश्त करते हैं, घूमते हैं यहाँ से यहाँ तक, निगरानी करते हैं, ठीक है। चाइना का जो पोस्ट और बेस है ना वो फिंगर 8 पे है यहाँ पे। चाइना का जो आर्मी का पोस्ट और बेस है वो यहाँ पे, और लेकिन वो यहाँ तक के एरिया को, फिंगर 2 तक के एरिया को क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है। और मई के शुरुआत तक चाइना जो इंडिया की पेट्रोलिंग होती थी ना, उसको ब्लॉक कर दिया था फिंगर 4 तक, और जो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जो यहाँ तक रोक दिया था कि यहीं तक इंडियन आर्मी जो है मई में। और ये फिंगर 8 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है, उसको जो है चाइना ने कंट्रोल कर लिया था, ठीक। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चाइना ने कंट्रोल कर लिया था, और वहाँ पे जो है उसने बंकर्स बना लिए थे और अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद से ही जो है वो फेस ऑफ हुआ और झगड़ा हुआ दोनों गुटों के बीच में, और जान माल की काफ़ी हानि भी हुई। और यहाँ पे जो है अभी जो करेंट सिचुएशन है, यहाँ पे डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जारी है, ठीक है। तो ये हमने देखा, कुछ करंट इश्यूज भी देखे और जो प्रयास किए जा रहे हैं इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए वो भी देखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे हम। अगली क्लास में हम फिर से एक बॉर्डर डिस्प्यूट्स का ही टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और उसको समझना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स को और अच्छे से समझ पाएँ। तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्व रखता है वो टॉपिक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूँगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट और हमारे फेसबुक पेज पर, ट्विटर पेज पर, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके।
और इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।